दायित्व लेते हैं, इन स्त्रियों का पालन में आजीवन करूंगा। भगवान ने 16,100 स्त्रियों को अपनी सभा में, अपनी नगरी में रहने का अवसर दिया, उनके लिए सुंदर घर बनवाए और उनको सेवा समर्पित कर दी। तुम्हें द्वारका में ये संभालना है, तुमको ये संभालना है। सच्चे पति परमात्मा आज अपने धर्म को निभाते हैं। जब देखा कि द्वारिकाधीश कृष्ण आज जन्म जन्म के सपनों को पूरा कर रहे हैं स्त्रियों के, तो कई स्त्रियां और भी आकर लाइन में खड़ी हो गई। वो कहती है, द्वारकानाथ, जब तुमने इन अशुद्धों को भी अपनी बना लिया है तो हम तो कई युगों से तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं, हमें भी पत्नी बनाकर हमें भी सेवा प्रदान करो। सुनिए, भगवान की पहली पत्नी राधा है, जिनके साथ में प्रभु ने आत्म प्रेम किया, न बच्चा पैदा किया न गृहस्थ पैदा किया, उन्हें अपनी आत्मा बनाकर प्रभु ने संयम में रखा। दूसरी पत्नी रुक्मिणी है, तीसरी पत्नी अब लाइन में आके खड़ी हो गई, नाम है सत्यभामा। कई जन्मों से तपस्या कर रही थी, आज मौका मिल गया भगवान की हृदयता का। आज मेरे ठाकुर जी ने निश्चय कर लिया है, अब मेरे जाने का समय आ रहा है, नजदीक संसार छोड़ने का। इसलिए मुझे जन्म जन्मों से भक्ति करने वाले हर भक्त की कामना पूरी करनी है। आज भगवान ने सत्यभामा को कहा, अधा स्त्री नाम तया स्वीकार, मैं तुझे स्वीकारता हूं, आओ और आकर मेरे धाम की सेवा करो। सत्यभामा का नंबर लग गया, प्रभु को पति बनाने का सौभाग्य मिल गया सत्यभामा को। उसके बाद में राम युग में, त्रेता युग में जामवंत की बेटी जामवंती ने राम जी को राम के रूप में भी पति स्वीकार किया था, पर इकलौती सीता को पति मानने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम जामवंती को पति नहीं बना पाए, पत्नी नहीं बना पाए। तो उन्होंने द्वापुर के लिए कह दिया था, आज द्वापुर हो गया, द्वापुर का भी अंत होने वाला है। तो जामवंती आ गई, हे राम जी, आपने मुझे 9 लाख वर्ष पहले कहा था, आज मुझे स्वीकार। सहस्त्र वर्षम तदगता, 100 वर्ष की उम्र थी ठाकुर जी की, 100 वर्ष की, 100 वर्ष की आयु में सबकी सेवा करने का निश्चय कर लिया प्रभु ने। शास्त्र यही कहता है, जब आयु हमारी ढल जाए, शरीर और धर्म साथ ना दे, तब हमको समस्त स्त्रियों को अपने स्वरूप में सेवा के भाव में स्वीकार कर लेना चाहिए, पालन करने के भाव में स्वीकार कर लेना चाहिए। आज मेरे पति तपावन परमात्मा ने पत्नी बनाकर, स्त्री बनाकर सबकी सेवा का धर्म हाथ में ले लिया और भगवान पति बन गए, पालन करने वाले बन गए, परमेश्वर पति बन गए। इसीलिए जब भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब से ही पति का नाम परमेश्वर हुआ। पति परमेश्वर होता है, तब से पति परमेश्वर, हाँ, पति परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है, अर्थात परमेश्वर ही पति है, इसका अर्थ यह है। ये सब बैठे हैं ना, ये कौन है ये मालूम नहीं, नकली वैरायटी है ये, क्यों? बाकी इनके मन की यही जाने, मैं जितना जानता हूं उतना ही बोल सकता हूं, है? और वैसे देखो, बटन खोल के अगर मैंने किसी छाती को देख लिया बढ़िया तरह से, तो पक्का समझ लेना बीता हुआ पूरा भूतकाल में बता सकता हूं। इतना ज्ञान भी परमात्मा ने मुझे दिया है, पर मुझे छाती नहीं देखनी किसी के, बस है, मैं तुम्हारा चेहरा देख के बता रहा हूं कि तुम कैसे हो। पर मैं जाता हूं, मैं चाहता हूं कि कृष्ण जैसा पति होने की कोशिश करो। बस जैसे हमारे भगवान पति हैं, वैसे ही हमको उनका पुत्र बनकर उनके पग चिन्हों पे चल के अच्छा पति बनना चाहिए, और पत्नियों को भी सेवा करने वाली पति बनना चाहिए। सेवा करने वाली पत्नियां बन गई, ठाकुर जी ने समस्त स्त्रियों को सेवा प्रदान कर दी और पतित्व का धारण कर लिया। अब आप कहेंगे, महाराज अभी आपने बोला था कि पुरुषों का भी पति है, तो वो भी मैं उदाहरण आपको देता हूँ। इस भारत में राष्ट्रपिता का सम्मान केवल महात्मा गांधी को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि महात्मा गांधी ने भगवान श्री रघुपति को, भगवान श्री राघव राजा को, भगवान श्री राम जी को अपना पति बनाया, और जब राम जी को पति महात्मा गांधी ने बनाया, तब ही उनको राष्ट्रपिता का पुरस्कार मिला। जो भगवान को पति मान लेता है वो राष्ट्र का नायक बन जाता है। आज महात्मा गांधी ने ये पद लिखा और पद गाया, और उस पद को 1 मिनट हम लोग गाएंगे, फिर सुदामा की कथा में आपको लेके चलेंगे। सतगुरुदेव भगवान की जय। कौन सा पद गाया महात्मा गांधी ने? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम
प्यारे सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वरी अल्लाह तेरो नाम सबको रहमत दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको रहमत दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। देखिए 2 घंटे पहले महाराज जी ने कौन सी बात कही थी, आपको भूल हो गई है, याद नहीं ना? मैंने कहा था कि जो व्यक्ति मरते समय बोलता है वो क्या है। महात्मा गांधी के शब्द सुनिए। राष्ट्रपिता ने छोड़े प्राण मुख से निकले जय श्री राम। राष्ट्रपिता ने छोड़े प्राण मुख से बोले जय श्री राम। अब हाथ उठाकर महात्मा गांधी के साथ जुड़ जाइए। राष्ट्रपिता ने छोड़े प्राण मुख से गाए राम जय श्री राम जय श्री राम भज मन प्यारे जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की। बैठ जाइए। गोपाल कृष्ण भगवान की। परम पूज्य स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। द्वारिकाधीश ने पति बनकर के जो काम किया, अब एक मित्र बनकर के जो कुर्बानी करते हैं उसका भी आनंद लूटिए। भगवान ने न जाने क्या क्या बनकर सेवा की है लोगों की। आज भगवान निराला मित्रता का धर्म निभाते हैं। ठाकुर जी ने अंतिम लीला करते हुए अपने मित्रों पर दृष्टि डाली। भगवान कहते हैं जिसने ज्ञान अज्ञान में बचपन या जवानी में मुझे मित्र मान लिया है, मृत्यु से पहले मैं उसका भी कल्याण करूंगा। ज्ञान अज्ञान में भी भगवान ने कहा। अब शास्त्र यह कहता है कि ज्ञान अज्ञान किसी भी प्रकार से भगवान को केवल याद कर लिया जाए, फल उसका भी मिलता है। सुदामा की कथा सुखदेव सुनाते हैं। सुदामा एक पवित्र ब्राह्मण का नाम है।
गुजरात प्रांत में सौराष्ट्र की भूमि पर उस नगरी में निवास करता है। सुशीला पत्नी है और 5 पुत्रों ने घर में गरीबी में अवतार ले लिया है। शास्त्र में भागवत आचार्य कहते हैं कि सुदामा के पास घर नहीं था, सुदामा के पास में अपने नाम पर कोई जमीन नहीं थी, सुदामा के पास में खाने पीने के बर्तन भी नहीं थे, सुदामा के पास में आज के बाद कल खाने के लिए आटा दाल चावल नमक भी नहीं था। सुदामा की इस प्रकार की जिंदगी 50 साल तक चलती रही। 50 साल सुदामा वही करता जो नहीं करना चाहिए। 50 वर्ष सुदामा को हुए, बिना रोटी बिना नमक बिना मिर्ची बिना मसाले और बिना छत के सोते सोते आज इस पेड़ के नीचे संसार करता है, कल उस झाड़ के नीचे संसार करता है। सुदामा की इस प्रकार की स्थिति है, पर सुदामा एक ही चीज कभी नहीं भूलता और उसे कहते हैं त्रिकाल बंधन। 3 बार ब्राह्मण संध्या करता है, 3 बार द्वारका नाथ का नाम जपता है, हर श्वास में कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करता है। गरीबी कितनी भी रही हो, चाहे जगह कभी भी बदलनी पड़ी हो, घर कभी भी खाली करने पड़े हो, झोपड़ियां कितनी भी बनानी पड़ी हो, कितने भी पेड़ों के नीचे बच्चों के साथ सोना पड़ा हो, चाहे रोटी 10 दिन के बाद मिली हो, पर कृष्ण की भक्ति को कभी कम नहीं किया सुदामा ने। ऐसी गरीबी और ऐसा निश्चय, ऐसा धर्म है सुदामा के पास में। यहां पर 2 प्रकार की कथा समझें। एक कथा तो यह है कि प्रभु अपने से अपने वाले को भी कर्म का फल देते हैं। सुदामा ने गुरुकुल में मां के आश्रम में, गुरु के आश्रम में जो भगवान के साथ में थोड़ी सी गलती कर दी थी प्रसाद को खाने की, उस प्रसाद को खाने से ही आज सुदामा को अन्न के लिए तरसना पड़ा। प्रभु ने उसे दंडित किया और यह कहा कि तूने आज मुझसे अर्थात मित्र से झूठ बोला है और तूने आज गुरु माता का अपमान किया है। क्यों? गुरु माता ने मेरे नाम से जो भोजन दिया था तूने वो रास्ते में खा लिया कोई बात नहीं, पर तूने कहा कि गुरु माता ने दिया नहीं, ये बड़ा अपराध किया। और तूने मेरा भोजन खा के बिना पूछे खाया, ये भी अपराध किया। खा लिया तो कोई बात नहीं, पर खाने के बाद भी अगर बताया जाता तो तू मेरा मित्र ही कहलाता। क्यों? क्योंकि मेरा सर्वस्व तो मित्रों के लिए ही है। अरे सुदामा, मेरे घर से मक्खन आता था, मेरे घर से खीर आती थी, मेरे घर से रबड़ी आती थी, मेरे घर से दही आता था, मैं नहीं खाता और मैं तुम्हें खिलाता था। आज तूने गुड़ और चना को ही अकेले खा लिया। क्या जब दही खिलाने वाला गुड़ चना नहीं दे सकता था? मेरे हिस्से की खीर मैंने तुझे खिलाई थी, पर तूने आज गुड़ चना खाकर जो अपराध किया, जो दिल दुखाया है, उसका दंड तुझे भोगना पड़ेगा। ऐसा प्रभु कृष्ण सुदामा को बचपन में विद्यालय में ही कह देते हैं और सुदामा उस गलती को स्वीकार करता है और कृष्ण से कहता है, कृष्ण जीवन में ये अंतिम गलती है और पहली गलती है। चाहे तो भूख से, चाहे तृष्णा से। राजा परीक्षित पानी की प्यास से पाप कर बैठा और सुदामा भूख की वजह से पाप कर बैठा। इस दुनिया में भागवत ने सही कहा कि दुनिया में पाप होता ही भूख की वजह से है। आदमी जिन चीजों की भूख पैदा कर लेता है उनकी तृप्ति के लिए दुनिया भर के पाप करने को तैयार है, पर उसकी पेट भूज आग बुझनी चाहिए, पेट की, मन की, चित्त की और बुद्धि की। किसी को पैसे की भूख है, किसी को नाम की भूख है। भूख में रोटी खाओ पर ईमान रखो, भूख में काम करो, ईमान रखो। भूख के कारण अगर तुमने छल कपट वैभव बढ़ा लिया तो एक दिन सुदामा की तरह कहीं तुम्हारे को भी ऐसा दिन आ जाए कि रहने को घर न हो, खाने को रोटी न हो, सोने को बिस्तर न हो। सुदामा का वो दिन आया, ये कर्म का फल हुआ। दूसरा, भगवान की सच्ची भक्ति वही कर सकता है, परमात्मा की सच्ची भक्ति वही कर सकता है जो इन संसार के मोह माया धन संपत्ति के वैभव से दूर हो। भगवान की सच्ची भक्ति का श्रृंगार सुदामा को बताया है। इतने भगत पैदा हुए सुदामा की तरह, पर सुदामा को श्रेष्ठ माना गया। क्यों? क्योंकि सबने जो भक्ति की साधनों में रहकर की है और सुदामा ने गरीबी और दुख में भूखे रहकर, प्यासे रहकर भक्ति की है और गृहस्थ में रहकर भक्ति की है। इसलिए भगवान सुदामा की भक्ति को जल्दी स्वीकार करेंगे। पर भक्ति का फल कब मिलता है? जब पाप का फल खत्म हो जाता है तब मिलता है। जब तक पाप की पोटली पास में है तब तक सत्कर्म करने का अवसर आके भी चला जाता है, मिल के भी नहीं मिल पाता। क्यों? अपने अंदर हमको नहीं समझता कि हमारे अंदर कौन सा पाप भरा है जिसकी वजह से आज ये अवसर भी चला गया, ये मौका भी छूट गया। नाराज न होना बंद हो,
नाराज होने का काम नहीं है। जब तक पेट में पाप है तब तक सत्कर्म करने का सौभाग्य नहीं मिलता। सुदामा रोज भगवान की भक्ति करता था, पर भगवान से मिलने का दिन नहीं आया। आज सुदामा के पाप खत्म होने का दिन आया तो सुदामा को द्वारका जाने का दिन भी आ गया। सुशीला ने अपने पति को समझाकर कहा, स्वामी या तो बच्चों के लिए कुछ मांग कर लाओ, नहीं तो अपने मित्र द्वारकाधीश के पास जाओ। दो में से एक काम करो। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को भूखा प्यासा देख नहीं सकती। मैं भूखी रह सकती हूं पर बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। देखो बच्चों का पेट अंदर घुस गया है, बच्चों के गाल तो दिखते नहीं, बच्चों की आंखें अंदर चली गई हैं। बच्चों के पेट में पानी भी अब तेजाब की तरह दर्द करता है, क्योंकि अन्न के बगैर पानी नहीं पीना। अन्न खाए रहे तो पानी पीते रहो, अन्न के बगैर पानी भी पेट में नहीं उतरता है। इसीलिए आज सुशीला के बच्चे पानी नहीं पीते चम्मच से और मूर्छा में पड़े हैं, क्योंकि अन्न की कमी आ गई है और पानी की कमी आ गई है। शरीर जर्जर हो गया है। और याद यहां तक कहा गया भागवत में, तो या इंद्रिणां वस्त्रो त्याज्यम भवेत जन्मनाः। जन्म से बच्चा जैसे पैदा होता है ऐसे ही सुदामा के बच्चे बड़े हो रहे हैं, पर इंद्री को ढकने के लिए इतना सा कपड़ा लंगोट बनाने के लिए सुदामा के पास में नहीं है। इतनी भयंकर गरीबी है सुदामा। कथाकार कहते हैं कि चावल की घास में सुदामा की पत्नी बच्चों को सुलाती है। ठंडी पड़ती है तो चावल की घास उड़ाती है, नीचे चावल की घास लगाती है, मानो एक कुत्ते के बच्चे जी रहे हों ऐसा जीवन सुदामा के बच्चे प्राप्त करते हैं। दुर्भाग्य है, धन संपत्ति का दुर्भाग्य है, और ऐसे महापुरुष के घर में पैदा हुए ये सौभाग्य भी है। क्यों? मैंने कल कहा था, बिना कुर्बानी के, बिना संघर्ष के अच्छा जीवन मिलता बचपन में काट लो। जो बचपन में गरीबी संघर्ष कर लेते हैं, जवानी में सम्मान और धन भोगते हैं, और जो जवानी में धन भोगते हैं उन्हें बुढ़ापे में धन छोड़ना ही पड़ता है। एक ही बार भोग का मौका आता है, जीवन भर कोई भोग सकता जीवन भर नहीं। यथो त्याज्यम जन्मना वर्षो श्राद्ध समापनः। हर आश्रम में अलग नियम है, अलग नियम है। आप नियम पालो न पालो, पर जब बुढ़ापा आएगा तो सन्यास लेने का धर्म है। सन्यास भले ही तुम नहीं लोगे, पर भगवान तुमको 70% सन्यासी बना देगा बुढ़ापे में। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं रहेगा, वो किसी और का हो जाता है। तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारे बच्चे मालिक बन जाते हैं और तुम एक एक रुपए के मोहताज हो जाते हैं। बुढ़ापा सन्यास रूप है। सन्यास ले लेता तो ये देखना नहीं पड़ता, पर सन्यास नहीं लिया, घर ही अच्छा लगता है, बच्चे पोते अच्छे लगते हैं। इसीलिए बुढ़ापे में कहीं न कहीं त्यागने का कष्ट होता है। बंधु, त्याग तो आएगा, छोड़ना तो पड़ेगा संसार। धीरे धीरे छोड़ दो। एक साथ जब हाथ से जाता है तो बूढ़ा आदमी बच्चों को दोष लगाता है। बूढ़ा आदमी कहता है ये हमारी तरफ देखते नहीं, हमारा ध्यान नहीं देते, हमारी सेवा नहीं करते। आरोप मत लगाइए किसी के ऊपर। आरोप लगाने से पहले ही सन्यास लेके आश्रम बना के बैठ जाइए और हरि का गीत गाइए। अरे बुढ़ापे में भगवान के लिए जिसने रंग और चोला बदल लिया, उसे भगवान अपनी गोद में सुलाता है, गोद में खिलाता है। उसे किसी पोते की रोटी का भरोसा नहीं, किसी के पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। पर पोते से प्यार है तो उनकी आस भी देखनी पड़ेगी, इंतजार भी करना पड़ेगा। बहू कब रोटी लाएगी, पोता कब पानी लाएगा, बेटा कब दवाई लाएगा। पापा दवा शाम को लाऊंगा। क्यों? इस समय ऑफिस के काम में बिजी हूं और पापा दर्द के मारे तड़प रहा है, और बेटे ने फोन कर दिया शाम को 8 बजे आऊंगा ना, तब दवा लेके आऊंगा। रे 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 रे। चलिए, बड़े वैराग्य की कथा है, हो जाए तो ले लेना चाहिए वैराग्य। क्योंकि वैराग्य के अंदर जो जवानी है, वैराग्य में जो सुंदरता है वो किसी में नहीं है। वैराग्य में बड़ी सुंदरता है। वैराग्य में बिना खटका, बिना डर के आदमी स्वतंत्र गलियों में भ्रमण करता है। और जिनमें वैराग्य नहीं है, जिनमें लालच है, वो गलियों में स्वतंत्र नहीं घूम सकते, उन्हें डर डर के घूमना पड़ेगा। और वैरागी स्वतंत्र हाथी की तरह घूमता है, उसे कोई भय नहीं रहता। भोगियों को डर लगता है गलियों में घूमने का,
ऐशो आराम का हर जगह डर डर के भोग करता है। सदगुरु कहते ही, हे राजा परीक्षित, आज सुशीला ने अपने पति को धर्म का मार्ग दिखाया। कहा, स्वामी तुम बड़ी प्रशंसा करते हो द्वारिका नाथ की, एक बार ऐसा करो कि मैंने बचपन में जो सत्संग में सुना कि कितना भी भगवान का नाम जाप कर लो, पर भगवान का जब तक साक्षात नहीं होता तब तक नाम जाप का फल नहीं मिलता है। इसलिए हे स्वामी, आपके नाम जाप का फल मिल जाएगा, आप हरि का दर्शन करके आ जाओ। सुशीला ने सही बात कही, सही दिशा दिखाई, पर सुदामा आज थोड़े दुखी हो गए। क्यों? कि मैं पहली बार कृष्ण के घर जाऊंगा, और पहली बार अगर मेरे मित्र के घर में जाऊं और खाली हाथ जाऊं तो कृष्ण के बच्चों को अगर मीठा नहीं लेके गया तो कृष्ण क्या बोलेगा। अरे सुशीला, भगवान के द्वार पर, गुरु के द्वार पर और मंदिर पर कथा में खाली हाथ जाना बेवकूफी है। वहां तो कुछ न कुछ चढ़ाने के लिए ही भाव होना चाहिए। आज सुशीला ने निश्चय कर लिया, मेरे पति आज भगवान को भोग लगाना चाहते हैं, पर हमारा दुर्भाग्य घर में नहीं है। आज सुशीला ने साड़ी का पल्लू फाड़कर झोली बनाई है और अपनी पड़ोसी के घर में झोली पसराई है और भगवान के नाम को लेकर कहती है, देवी आज मेरे भगवान को भोग चढ़ाना है, त्योहार का दिन है, थोड़ा सा अन्न हमें दान कर दो। भगवान के नाम पर निकली, सच्चाई पूरी थी, इसीलिए आज पड़ोसन ने थोड़े सड़े हुए चावल पड़े थे जिसका दूसरा नाम पोहा है, वो भी झोली में डाल दिए। आज सुशीला ने पोटली बांध दी और अपने पति को लाके पकड़ाई, जिसके बच्चों को 6 महीने से अन्न नहीं मिला हो, जिसके बच्चों को 6 महीने से भोजन न मिला हो, जिसके बच्चों के साथ पति पत्नी सालों से भोजन न करते हो और अन्न का दाना सामने आकर भी पोटली बांध के भगवान को चढ़ाया हो। कितनी बड़ी भक्ति है भगवान की इस घर में, कितना नियम, कितना संयम है भगवान का इस घर में। याद रखिए, अपने बच्चों के पेट पर पत्थर बांध दिया, अपने बच्चों के पेट पर पत्थर बांध दिया, अपने बच्चों को मरते तड़पते देख लिया, पर भगवान के घर जाएंगे तो सम्मान से जाएंगे ऐसा सोच लिया, भगवान के घर जाएंगे तो चढ़ावा लेके जाएंगे ऐसा सोच लिया, भगवान के घर खाली हाथ और मांगने कभी नहीं जाएंगे ऐसा सोच लिया। एक निर्दयी गरीब सोच रहा है, पर बड़े बड़े धनवान हाथ पसराए बैठे हैं भगवान के द्वार पर। एक गरीब कहता है, बच्चों का पेट देख लिया, अपना पेट देख लिया, मृत्यु पसंद है पर भगवान के द्वार जाकर मांगना पसंद नहीं है। क्यों? सिद्धांत का जीवन जीता है ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण ज्ञानी है, वेदगामी है, जो ब्राह्मण मंत्र जपने वाला है, वो हाथ जीवन में मृत्यु पसंद करेगा पर हाथ पसारना पसंद नहीं। सत्यम गते कर्माणाम विभाषितम सर्वयोगाः। सच्चा ब्राह्मण सदुपदेश कर सकता है, सही रास्ता बता सकता है, पर हाथ नहीं फैलाएगा। क्यों? सच्चे ब्राह्मण की अपनी कोई जरूरत नहीं रहती है, वो समाज की सेवा करता है, समाज का कल्याण करता है, समाज के लिए सम्मान के कार्य करता है, समाज के लिए घर बनवाता है, समाज के लिए ये बनवाता है, वो बनवाता है, समाज का ज्ञान तुम्हें, समाज का धर्म, समाज का दान बांट। सच्चे ब्राह्मण की अपनी खुद की कोई इच्छा नहीं है, वो तो समाज के प्राणियों की इच्छा पूरा करता है। प्राणी को तन से, मन से, धन से कैसे सुख मिले, ये सच्चा ब्राह्मण सोचता है, और अपने जीवन को तन मन धन से अपने समर्पण समाज के, देश के और भक्तों के लिए न्यौछावर करता है। ये सच्चे ब्राह्मण का, सच्चे साधु का धर्म है। सदगुरु कहते ही, आज सुदामा का शरीर 50 साल में बड़ा कमजोर, खड़े होने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, चलने में तकलीफ, चक्कर आते, आंखों में अंधेरा होता है, क्योंकि कमजोरी की वजह से ये सारा प्रॉब्लम आता है। सुदामा लठिया लेके खड़ा हुआ, अब पोटली पकड़े तो लठिया गिरे, लठिया पड़े तो पोटली गिरे, तो सुदामा ने पोटली को कमर से बांध लिया और लठिया को हाथ में थाम लिया। काटी लेकर सुदामा द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं, और सुशीला सुदामा को भगवान से मिलने के लिए विदा करती है। सुदामा चलते जा रहे हैं, सुदामा को कई बार रास्ते में रुकावट आई, क्योंकि सुदामा एक दिन में नहीं पहुंचे थे। सुदामा को अपनी नगरी से जाते जाते 7 दिन पूरे लगे भगवान के धाम तक, रात भर दिन भर, रात भर दिन भर। सुदामा कभी गड्ढे में गिर जाते, सुदामा के पैर में कभी कांटा चुभ जाता, सुदामा को सूर्य अस्त होने के बाद में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, रात में ऋतौंधी का, मोतियाबिंद का रोग आंखों में छा गया। सुदामा बड़ा परेशान, सुदामा बड़ा व्याकुल है। सुदामा रात में ऐसा जोर से गिरा कि सुदामा का माथा पत्थर पे लग गया, तो माथा फूट करके रक्त बहने लगा, घुटने से रक्त बहने लगा, छाती में कहीं लग गया, रक्त बहने लगा। सुदामा ने धोती का पल्लू फाड़ फाड़ करके पट्टियां बनाई, और पट्टी बांधकर बिना किसी दवा के सुदामा रोते बिलखते चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक बार भगवान का धाम जाने की यात्रा हाथ में पकड़ ली, तो रास्ते में विश्राम कैसा, रास्ते में नींद कैसी,
रास्ते में भोजन कैसा? जितने भी पायरी यात्रा करने वाले भक्त यहाँ बैठे हैं, चाहे कोई शिरडी जाता है, चाहे सप्तश्रृंगी जाता है, और चाहे कोई पंढरपुर जाता है, कान खोल के सुन लो, पैदल जाकर के पद यात्रा करने का बड़ा फल मिलता है, पर फल उनको ही मिलता है जो अखंड निरंतर यात्रा करते, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए, उनको ही फल मिलेगा। जो खाते पीते होटलों पे प्याज लहसुन की सब्जी ठोकते जाते हैं, उनको कोई फल बाबा साईं बाबा देने वाला। 15 किलोमीटर चले, यहां आषाढ़ी एकादशी की खिचड़ी ठोक ली, फिर 15 मीटर चले, फिर विश्राम, फिर खा लिया, पेट भर के खर्राटे मार के सो गए, पानी में नहा लिए, कपड़ा धो लिए, सुखा लिए और कपड़ा पहने फिर चल दिए। कहां जा रहे? कहा आषाढ़ी करने जा रहे। 15 दिन तक दूसरों की छाती पे दाल खाता है और भक्ति करने वाला बनता है। भगवान विठ्ठल का दर्शन न हो जाए तब तक पानी रोटी दोनों वर्जित है पद यात्रा में। है राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। और गाल में क्या लग रहा है? टॉन्सन हो गया? ना ना महाराज, तमाकू छुपाई महाराज। राम कृष्ण हरि और तमाकू इधर छुपा हुआ है। राम कृष्ण हरि, तमाकू इधर है, तमाकू के साथ ही राम कृष्ण हरि और ठोक रहा है झांझरिया मंझरिया। क्या करेंगे राम कृष्ण हरि? तमाकू छोड़ दो। याद रखिए, अभी मैं बंबई से कथा करके आया हूं ना, तो अभी दत्त जयंती है ना, इसलिए बंबई से बड़ी यात्रा चल रही है साईं बाबा के लिए। रोड भर के चालू है साईं बाबा के लिए। दत्त जयंती में गुरु मानते लोग दर्शन करने आ रहे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, बंबई से, कल्याण से लेकर के नासिक तक, ओटी तक मैंने देखा कि जितनी भीड़ थी उसमें से 90% लड़के जवान और 90 के 90% लड़के मोबाइल कान पे रख के बातें करते जा रहे और साईं बाबा की यात्रा कर रहे। बोलो, मोबाइल पे मन जुटा हुआ है, मोबाइल पे बातें चल रही हैं, साईं बाबा का कहीं भी मन में सपना ख्याल आता नहीं है। जो मोबाइल पे बातें कर रहा है वो साईं बाबा को काहे को याद करेगा? और जा रहा है साईं बाबा की यात्रा करने। दत्त जयंती है, दर्शन करके आएंगे, दत्त जयंती है, दर्शन करके आएंगे। मम्मी मैं यहाँ तक पहुंच गया, अभी तक ट्रक ने कुचला नहीं है मुझको मम्मी। हैं? ये बेवकूफ की औलाद। अगर ऐसे ही मोबाइल पे बातें चालू रही तो साईं बाबा को सब पता चल जाएगा। महाधूर्तारा, निकम्मा, लुच्चा, लफंगा। मोबाइल पे से वायदे इरादे करता रहता है। आ जाऊंगा मैं 3 दिन में, तू चिंता मत करना, फिर साथ में फिल्म देखने चलेंगे। हैं घोड़ी? कैसे होगा बेड़ा पार, भारत के बच्चों श्रेष्ठ बनो। हाँ, एक और बात सुन लीजिए महाराज, माली साहेब। 16 साल से लेके 30 साल के लोग ही पैदल यात्रा में साईं बाबा के यहाँ जाते हैं। 30 साल के आगे के लोग यात्रा करते नहीं है। क्यों? क्यों? साईं बाबा के मंदिर को छोड़ के शिरडी में सिवाय गुंडागर्दी के और कुछ भी मिलता नहीं है। शिरडी के अलावा कोई तीर्थ ऐसा नहीं है शिरडी के सिवाय जिसमें बियर बार ज्यादा हो। शिरडी में फुल बियर बार है। जिस होटल में चले जाओ बियर बार, जिस होटल में चले जाओ बियर बार। साईं बाबा इतने नफरत करते थे बियर बार से और उसकी छाती पे बियर बार खोल दिया है। कौन खोलते हैं? होटल पे लिखा है साईं होटल और बिक क्या रहा है? अंडा। होटल है साईं का, अंडा बेच रहे। अब साईं बाबा को शांति कैसे मिलेगी बता? इसीलिए दुकान पे जब साधु संतों का, महात्माओं का नाम डालना हो तो पहले यह सोचना चाहिए कि दुकान पे बेचना क्या है। साधुओं की इज्जत बर्बाद कर रहे महाराज। होटलों के ऊपर सबसे ज्यादा साधु साईं बाबा का नाम है आजकल, सबसे ज्यादा होटलों पे। गाड़ियों के ऊपर साईं बाबा सबसे ज्यादा, गाड़ी के ऊपर साईं बाबा का फोटो,
साईं बाबा का नाम, श्रद्धा सबूरी, ये सब लिखा हुआ है, पर ना श्रद्धा है, ना सबूरी है, ना संतोष है, ना साईं बाबा है। गाड़ी चलाते समय 3 गुटखा खा लेता 3 घंटे में, और साईं बाबा का फोटो गाड़ी पे लग रहा है, बाबा रक्षा करना। अरे नीच, तम्बाकू खा के शराब पी के गाड़ी चलाता, बाबा रक्षा कर लेगा। सुदामा ऐसा नहीं करता। सुदामा सही दंडी यात्रा कर रहा महाराज, सुदामा सही पैदल यात्रा कर रहा है। सुदामा ने अन्न का ग्रास नहीं लिया, जल की बूंद नहीं ली, पैरों में चप्पल नहीं, जूते नहीं, सुदामा वस्त्र नहीं। कृष्ण 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 कृष्ण, श्वास में, हर एक श्वास में वही मंत्र है। जितने भी दिंडा यात्रा वाले हैं ना, वही नाम लेके जपते जपते हर श्वास में पहुंच जाइए। एक यात्रा करनी पड़ेगी, एक यात्रा सच्ची अगर तुमने कर ली किसी भी साधु की, तुम्हें 84 की यात्रा से बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। पर तुम्हारी 1000 यात्रा भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि तुम छलिया हो, कपटी हो, धोखेबाज हो, तुम यात्रा करते ही नहीं हो। तुम तो खाली एंजॉय करने के लिए जाते हो। यात्रा करने के लिए टी-शर्ट पे साईं बाबा लिखवाने की क्या जरूरत है? भाई बताओ ना, टी-शर्ट पे पीछे भी लग रही है, आगे भी छाती पे साईं बाबा। तुम महाराष्ट्र का ITO पे से नंबर लेके आया, ऐसा प्लेट लगा के जा रहा है, साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा, नाम छाती पे लिख लिया। कहाँ लिखा है? छाती पे। किधर? कपड़े के ऊपर। और हनुमान जी कहाँ लिखते राम का नाम? छाती के अंदर। और तुम कहां लिखते? बाहर। तो छाती पे नाम लिखना चाहिए, पर फाड़ के अंदर लिखना चाहिए। कब फाड़ेंगे, कब लिखेंगे बताओ महाराज? अगले जन्म में सोचेंगे महाराज। इस जन्म में तो महाराज बहुत तकलीफ है, दाढ़ी बनाते समय कट जाए तो फटकड़ी लगानी पड़ती है, तो फाड़े कैसे महाराज? हाँ? कन्हैया से मिलने चले हैं सुदामा, गाए कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गाए राम राम, गाए कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गाए राम राम। कन्हैया से मिलने सुदामा, कन्हैया से मिलने चले हैं सुदामा, कन्हैया से मिलने चले हैं सुदामा। जपे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जप राम राम, जपे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जप राम राम। जाप कर रहे हैं। सुदामा द्वारका के नजदीक पहुंच गए, गिर पड़े गैर होश होकर। सुदामा ने भगवान से कहा, इतना नजदीक आ गया हूं, अब क्यों प्राण ले रहा है? एक बार दर्शन दे दे, शरीर की हमें जरूरत ही नहीं है। इतना बढ़िया बोला, भगवान की दया से शक्ति मिल गई सुदामा को, और बस अंधेरे में ही सुदामा द्वारका पहुंच गया सुबह सुबह। और द्वारका में जाकर सुदामा ने महल महलात ऊंचे ऊंचे देखे तो सुदामा चकबक रह गया। पूछा, कौन सा गांव है? ब्रासियों ने कहा, ये द्वारकापुरी है, भगवान कृष्ण की नगरी। सुदामा ने नगरी को माथा टेक के प्रणाम किया। पहले तीर्थ की धरती को प्रणाम करें, उसके बाद तीर्थ के देवता को। क्यों? वो धरती महान है जिस पे महापुरुष का पैर पड़ गया है, इसलिए सुदामा ने प्रणाम कर लिया धरती को, तीर्थ को। सुदामा द्वार पहुंच गया। द्वार पर जाकर सुदामा की चर्चा द्वारपालों से हुई। एक दो द्वारपाल ने सुदामा के साथ में ठीक व्यवहार नहीं किया,
आगे जाने को कहा, अभी मिलने का समय नहीं है, ऐसा भी कहा। सुदामा बड़ी व्याकुल है। अब सुदामा को गरीबी से ज्यादा इज्जत की पड़ी है। अगर मित्र के भरोसे आया हूं और मित्र नहीं मिला तो आज सुशीला मेरी भक्ति पर भी विश्वास नहीं करेगी। भगवान सुदामा के द्वार पर खड़े होकर अपने मन की बात कहते। सुदामा याद रखिए, मेरे भगवान, मेरे दाता, मेरे भगवान, किसी को गरीबी न दे। मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे। कभी कभी गरीबों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है। आज सुदामा को लगा ऐसा, अगर मैं धनपति होता तो यही सेना मुझे उठा के फूल पहना के ले जाती, पर गरीबी की वजह से घर में घुसने नहीं दे रहे महाराज। पैर गंदे थे, खून बह रहा था, बड़ा भिखारी जैसा भेष, पर अंदर उसके कृष्ण बैठा है, ये किसी को पता नहीं है। रूप पर मत जाइए, गुण पर चले जाइए। पर सामान्य कैसे गुण को पहचाने महाराज। एक दूसरा द्वारपाल आया, उसने सुदामा को नजदीक लेकर कहा, क्या बात है, बोलो। तो सुदामा ने अपना दर्द बताया। मेरा नाम सुदामा है और मैं तुम्हारे राजा कृष्ण का मित्र हूं, बचपन का, मुझे उससे मिलना है। द्वारपाल चले गए द्वारिकाधीश के पास और जाकर सुदामा की सारी दशा बताई है। सुदामा की दशा भगवान सुन रहे हैं। नाम सुना सुदामा का भगवान ने, जैसे ही नाम सुना सुदामा का भगवान वस्त्र बदल रहे थे नहा करके। भगवान वस्त्र दुशाला छोड़कर, पादुका छोड़कर नंगे ही इधर भागे और भागकर भगवान द्वारपाल के सामने द्वार पर आए, द्वारका के महल पर पहुंचे। भगवान ने जाकर सुदामा को अपने कटवस्थ कर लिया, सुदामा को हृदय अंग लगाया, और जब सुदामा को हृदय से लगाया है तो सुदामा को गोद में लेकर भगवान अंदर महल में चले गए। सोने की गद्दी पर सुदामा को जाकर बिठाया और बिठाकर रुक्मिणी को बुलाया, सोने की परात मंगाई और गंगा सागर का पानी मंगाकर सुदामा के पैर धोने भगवान बैठ गए। तदपदम नित्या ब्राह्मण व्यापकम प्रक्षालया द्वात द्वात गुणातीतम ब्राह्मणम विष्णु प्रिया। विष्णु को ब्राह्मण बहुत प्रिय है, जिनके पास में ज्ञान है, मंत्र है, जाता है, यज्ञ है, भगवान उन्हें प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं कि भगवान पैर धोने के लिए बैठ गए ब्राह्मण के। आज भगवान स्वयं ब्राह्मण के सदगुरु के पैर धो रहे हैं महाराज। न गंदा देखा, न गोबर देखा, न फटी विवाहियां देखी। भर आंसू प्रभु रोवन लागे, भर आंसू प्रभु रोवन लागे। दीन सुदामा के पर धोए, दीन सुदामा के पग धोए। याद रखिए, गंगा सागर का पानी लिया नहीं, मंगा के रखा। भगवान ने सुदामा की दशा देखी तो आंखों से गंगा प्रकट हो गई और भागवत में कह दिया कि इतनी गंगा, इतने आंसू निकले भगवान के सुदामा को देखकर कि सुदामा के पूरे पैर साफ हो गए। सुदामा का पूरा पैर साफ। याद रखिए, सुदामा की गरीबी धुल गई, सुदामा के पाप धुल गए, सुदामा की दुख धुल गए, सुदामा दिव्य हो गया। भगवान ने सोने चांदी की बटन वाले हीरे मोती से जड़े वस्त्र मंगाए और सुदामा को पहनाए, मुकुट पहनाया और गद्दी पर बिठा दिया और सुदामा के पैर दबाने लगे। मेरे ठाकुर जी, भगवान ने सुदामा के पैर दबा रहे महाराज। पूरी सभा देख रही है भगवान को क्या हो गया। देखो, एक फट्टे चढ़ के पैर दबा रहे भगवान। हाँ, कौन जाने भगवान के दिल की भावना। हाँ? तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा यार कहाँ। गाएगी ये दुनिया, गाएगी ये दुनिया, तेरा मेरा फुसाना, तेरे जैसा
मरण का साथ हमारा, जन्म मरण का साथ हमारा, जन्म मरण का साथ हमारा, जन्म मरण का साथ हमारा। तेरे जैसा प्यार कहाँ, तेरे जैसा प्यार कहाँ, तेरे जैसा यार तेरे जैसा यार, तेरे जैसा यार, दुनिया याद करेगी तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार, तेरे जैसा यार, तेरे जैसा यार। भगवान ने सुदामा को चैलेंज से कह दिया कि जब ये दुनिया में हम और तुम नहीं रहेंगे तो दुनिया हमारे गीत गाएगी और हमारी और तेरी यारी के ऊपर दुनिया अपनी कथा बनाएगी। आज वो दिन आया महाराज, आज हम सुदामा और कृष्ण की मित्रता की कथा सुना रहे हैं और तुम सुन रहे हैं। प्रभु ने सही कहा, जन्म जन्मों का रिश्ता है भक्त और भगवान का, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। अंश कहाँ जाएगा? आखिर अंश को अंश में जाकर वंश का प्रादुर्भाव करना है। सदगुरु कहते हैं आज सुदामा को भोजन करवाया और सुदामा से प्रसाद के बारे में प्रभु कहते हैं, आज तो भगवान कहने लगे सुदामा मेरी भाभी ने क्या मेरे लिए कुछ भेजा नहीं? सुदामा संकोच करते हैं, इतना बड़ा आदमी सोने के महल में रहता, सोने की थाली में खाता, मेरा सूखा रूखा चावल दूंगा तो सम्मान कम हो जाएगा मेरे मित्र का। ऐसा सोचकर जैसा बलवान, जैसा गुणवान, जैसा विद्वान, जैसा विद्यावान हो उस तरह का ही सम्मान उसका होना चाहिए। आज सुदामा देने के लिए लाया पर कृष्ण को बड़ा देकर देने की इच्छा नहीं होती। कैसे भेंट करूं? छोटा आदमी छोटी भेंट और बड़ा भगवान। भगवान ने कहा जिसके पास में प्रेम और दिल से जो है वो मेरे लिए ब्रह्मांड से भी बड़ा होता है। सुदामा निकालो जो दिया है। आज सुदामा ने सड़ा हुआ पोहा निकाल लिया और भगवान ने पोटली को खोला और मुट्ठी भर लिया। भगवान ने सुदामा का सर्वस्व पोटली में समाया है। ये अंतर्यामी द्वारकाधीश जानते हैं, क्योंकि सुदामा के पास में इस सड़े चावल के अलावा कुछ शेष है ही नहीं, तो सुदामा लाएगा क्या? आज सुदामा कितने दिनों से भूखा है, पर अपनी भूख पचाने वाला सुदामा परमात्मा की भूख तृप्त करता है, और जो परमात्मा की भूख तृप्त करता है परमात्मा उसे जन्म जन्मों के लिए तृप्त कर देता है। भूख से उसे जन्म जन्मों के लिए अन्नपति, धनपति, लक्ष्मीपति बना देता है। आज भगवान ने मुट्ठी भर कर खाया, उसी समय सुदामा को द्वारिका का पति बना दिया और भगवान ने द्वारका से अपना नाम कट कर लिया, सुदामा को द्वारका चढ़ा दी। आज भगवान कहते हैं एक बार समर्पण करके देखो किसी सत्पुरुष के चरणों में, फिर वो तुम्हें क्या क्या देता है वो देखते जाओ, पर केवल कंजूसी छोड़कर लालच छोड़ के आगे बढ़ो। आज सतगुरु ने वो कृपा कर ली, द्वारका के महल में बैठे ही दूसरी मुट्ठी खा करके सारा संसार देना चाहते थे सुदामा को, पर रुक्मिणी ने कहा नहीं महाराज, सारा संसार मत दीजिए, क्योंकि संसार को चलाने का ज्ञान केवल आपको है। यार सुदामा को अगर आपने संसार का स्वामी बना दिया तो सुदामा अधोगति में चला जाएगा, क्योंकि सुदामा तुम्हारे नाम के बगैर जी नहीं सकता और संसार के लालच में तुम्हारा नाम छूट जाएगा, और नाम छूट गया तो मुक्ति रुक जाएगी। प्रभु आप संसार मत दीजिए, सुदामा को मुक्ति प्रदान करो। लक्ष्मी ने भी सुदामा को और बड़ा सम्मान दे दिया। सुदामा का धन्य धन्य भाग्य हुआ। भगवान विश्वकर्मा जी को लेकर रात के 12 बजे चले जाते सुदामा को द्वारिका में सुलाकर। सुदामा सुख की नींद सो रहा है, उधर बच्चे दुख में हैं। भगवान कहते हैं सुदामा तू मेरा भगत है इसीलिए सुख में है, और तेरे बच्चे मेरे दुश्मन है इसलिए दुख में है। ना 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 ना, तेरे बच्चे अज्ञान हैं, तेरी पत्नी को विश्वास नहीं था इसलिए बेचारी भोली बन गई। आज मैं तेरी बच्ची, तेरे पत्नी बच्चे को भी सुखी प्रदान करूंगा। इधर ये महल में सोता है, भगवान रात में जाकर सुदामापुरी को नष्ट करते हैं और द्वारकापुरी का निर्माण करके पत्नी और बच्चों को भी महल में सुलाते हैं। इसीलिए कहा कि घर में कोई भी एक भक्ति करने वाला हो तो सारे घर को सम्मान और सुख और समृद्धि प्राप्त हो जाती है। कम से कम एक भक्त हो जाए। आज सुदामा की वजह से बच्चों को सुख आ गया, पत्नी को आनंद मिला,
सुदामा को सुबह विदा किया गया। सुदामा विदा होते जा रहे हैं, रास्ते में सुदामा देख रहे हैं, कृष्ण तू बड़ा ज्ञानी है, बड़ा चतुर है, अच्छा किया तूने जो किया। क्या किया अच्छा? सुदामा को जो कपड़े पहनाए थे ना वो भगवान ने उतरवा लिए, और जो फटे पहन के आया वो ही पहना दिए। हम नाराज नहीं हुआ। आप बताइए, आपको मामा कपड़े दे दे और 3 घंटे के बाद वो कपड़े मांग ले, तुम जन्म जन्म के लिए मामा के दुश्मन हो जाएंगे खाली पैंट शर्ट के पीछे। सुदामा ने तो उस बात को भी आनंद से लिया। सुदामा कहने लगा, कृष्ण तू कितना ध्यान रखता है हमारा। इन डाकू चोरों के जंगल में अगर सोने चांदी के कपड़े पहन के मैं जाता तो सोने के चक्कर में गर्दन कटवानी पड़ती, इसलिए तू मेरी रक्षा करने वाला है, इसलिए तूने सही आइडिया किया है महाराज। भगवान सुदामा के ऊपर फिदा, सुदामा भगवान के ऊपर फिदा। अब तो भगवान सुदामा अपनी नगरी में पहुंचे, पत्नी सोने की थाली में आरती सजाकर तैयार खड़ी है, लाल साड़ी, लाल श्रृंगार, लाल बेंदिया, लाल सिंदूर लगाकर लाल ही लाल हो रही है। शादी के समय जो कपड़े पहने थे आज दोबारा पहनने का मौका आया, सौभाग्य मिल गया। आज सबके पति भगवान द्वारकाधीश सुदामा की पत्नी के पति बन गए और पूरा श्रृंगार करवा दिया और सुदामा की आरती उतरवाई। सुदामा कह रहा है ये हो क्या रहा है, मुझे फटी चर की आरती हो रही है, ये हुआ क्या है? मैं किसी दूसरे गांव में आ गया, मेरी तो झोपड़ी थी, ये महल कहां से आया? अरे रे 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 रे, जब सुदामा को देते हैं देने वाले, जब भक्तों को देते ही भगवान तो छप्पड़ फाड़ के देते ही, उसके देने का कोई रास्ता नहीं है। वो धरती से निकल आए, छप्पड़ में से निकल आए, कोई पता नहीं है। राजा जनक को तो खेत में मिल गया था भगवान लक्ष्मी, किसी को कहीं मिल जाता, किसी को कहीं। देने वाला देता है, केवल लेने वाले का हृदय बड़ा होना। सुदामा धन्य हो गया। अंत में सुदामा के कल्याण के पश्चात भगवान ने अपने कुल का कल्याण किया, यादवों का, देवकी वसुदेव का, अपने पूरे यादव वंश का। और परमात्मा ने यादव वंश का कल्याण करते हुए यादवों को एक चेतावनी दी, अगर तुमने मेरे बताए हुए मार्ग को तनक भी छोड़ दिया उसी दिन तुम्हारे विनाश का समय आ जाएगा। जैसे ही भगवान सबका कल्याण करके जंगल की यात्रा करते हैं, उसे कहते वनवास लिया। ठाकुर जी ने अंतिम समय वनवास लिया, और वनवास में जब भगवान गए तो यादवों को जो जो बातें बताई, यादवों में से उन बातों को पालने वाला कोई और नहीं था। यहाँ तक कहा गया कि भगवान कृष्ण के पुत्र के घर में जो पुत्र हुआ, उसके पुत्रों ने भी दादा की बात अर्थात कृष्ण की बात नहीं मानी। औलाद जब दादा की बात नहीं मानती है तो औलाद को अपने कर्मों से ही मरना पड़ता है। आज कृष्ण के परिवार में सारी दुनिया को ज्ञान देने वाला कृष्ण अपने यहाँ पोते नाती को कल्याण नहीं कर पाए, वो दुर्गति में चले गए। और ऐसी दुर्गति में चले गए महाराज कि मदिरा पान करने लगे, मांस खाने लगे, साधुओं को तकलीफ देने लगे। एक बार तो यहाँ तक कहा कि महाराज कृष्ण का जो पुत्र था प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का जो पुत्र था जन्मजय, जन्मजय का जो पुत्र था सांभ, सांभ ने अर्थात कृष्ण भगवान के नत पोते ने ऐसी लीला की साधुओं का अपमान करने के लिए कि साड़ी पहनकर कपड़ा पेट पर बांधकर साधु के पास पहुंच गए। साधु कौन था? दुर्वासा ऋषि, यादवों का कुल गुरु। उस गुरु के पास जाकर कहा, बड़े हमारे पापा दादा थे ना, बड़े साधु साधु करते रहते थे, इन साधुओं में कुछ नहीं रखा। और कृष्ण हमेशा सिखाते थे साधुओं की सेवा करना, साधुओं का सत्संग करना, साधुओं को दक्षिणा करना। कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन किया किसने? नत पोते ने। आज सांब ने जब ये किया तो बच्चा पेट में लेके सांब जब साधु दुर्वासा के पास गया तो दुर्वासा ने अच्छी तरह पहचान लिया, ये मेरी परीक्षा लेने और मेरा अपमान करने आए हैं। उसी समय दुर्वासा कहने लगे, हे सांब, तुम्हारा जो दादा कृष्ण था, तुम्हारा जो पिता जन्मजय था, उसका पिता जो उसका पिता जो प्रद्युम्न था, ये सब साधु संतों की सेवा करते थे, और तुमने आज अपने दादा परदादा के धर्म का अपमान किया है, इसीलिए तुम और स्त्री बनकर नाटक कर रहे हो। तुम्हारे पेट में गर्भ है ही नहीं तो पैदा कहां से होगा? अच्छा, तुम्हें पैदा करना ही है तो सुनो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, न तुम्हें लड़की होगी न लड़का होगा, जो तुम्हारे पेट से होगा वही तुम्हारे वंश के डुबाने का कारण बनेगा, तुम्हारी मृत्यु उसी से होगी। ऐसा कहकर भगवान ने श्राप दे दिया। अब तो त्राहिमाम त्राहिमाम यादव रोने लगे, अब कैसे बचे? तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप देने के बाद भी एक मौका दिया बचने का, कहा जाओ जो पेट में पैदा हुआ है उसे जल्दी
जल्दी से निकाल के समुद्र में डाल दो, ठंडा कर दो, नहीं तो ये आग तुम्हें जला देगी। दौड़कर यादव गए समुद्र में डालने के लिए। समुद्र में डाल तो दिया, पर समुद्र में वो किसी मछली के मुंह में चला गया। मछली किसी जाल में फंस गई। जाल में से मछली को लोहार ले गया। लोहार ने मछली को काटने के लिए तलवार निकाली तो काटा तो मछली के पेट में से वही खंबा निकला। उस खंबे को निकालकर अग्नि में डालकर देखा तो वो लोहे का टुकड़ा जैसा था। लोहे का टुकड़ा जब गर्म किया, हथौड़ा चलाकर एक बढ़िया बाण बनाया। बाण बनाकर दुकान पे रखा। उसी समय एक भील आकर बाण ले गया और उस बाण को भील ने हिरण के ऊपर चलाया और वहां पर वन में भगवान कृष्ण सो रहे थे। ऊपर को पैर करके प्रभु के पैरों में पद्म था। वो बाण हिरण को लगा नहीं। हिरण को बचाते बचाते वही हिरण है ये त्रेता युग में जो सीता को भ्रम में डालने आया था, राम के बाण से जो मर गया था। आज उसी हिरण को बचाने के लिए प्रभु ने भील का बाण अपने पैर में ले लिया और भगवान ने हिरण का भी मुक्त कर दिया, हिरण का भी ऋण चुका दिया। और जिसने बाण चलाया था वो त्रेता युग में बाली था। बाली जिसे बाण से मारा था पीठ से, आज भगवान ने उसके हाथों से अपने प्राणों को छोड़ दिया, उसका भी ऋण चुका दिया। शास्त्र कहता है, भागवत कहती है, मृत्यु से पहले जान अज्ञान का भी ऋण अपने ऊपर